एक ऐसी औषधि जिसे आप घर में बना सकें और वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत ही कम दामों पर उपलब्ध है और इसे आप खुद बना के रख सकते हैं। मैं इसको बोलता हूँ सुपर औषधि, क्योंकि आप खुद अपने घर तैयार करते हैं बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रविंदर सेन जी, जो कि हेल्थ कोच हैं और साउथ अफ्रीका से आए हैं। रविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। रविंद्र जी, अक्सर ऐसा होता है कि हम कई चीज़ों को, कई सब्जियों को हम खाने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं। हम क्या, ख़ास तौर से बच्चे बहुत ज़्यादा कतराते हैं। तो ऐसे में अगर उन्हें कोई ऐसी रेसिपी बता दी जाए उसी सब्जी की जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, सब्जी खाने के साथ साथ आप बच्चे जो हैं उस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगें और साथ ही साथ उनको अनगिनत फ़ायदे मिलें हेल्थ के एस्पेक्ट से, तो कैसा रहेगा? आज हम इसी पे चर्चा करें। जी बिल्कुल। तो आज जो आप हमें रेसिपी बताने वाले हैं उसका नाम क्या है और उसके फायदे क्या हैं? सबसे पहले आप हमें फायदे बताइएगा। जी, मैं इसको बोलता हूँ सुपर औषधि, क्योंकि आप खुद अपने घर तैयार करते हैं बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से। इसके फायदे अगर मैं शुरू करूँ, विटामिन ए, डी, ई और K2। विटामिन ए आंखों के लिए, हम सब जानते हैं जिन लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है या देखना कम हो जाता है उनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। विटामिन ई, स्किन का विटामिन, जिसमें डर्मेटाइटिस आ गया, प्रॉब्लम आ गई, स्किन पे रैशेस पड़ गए, फ्लेक्स आ गए, विटामिन ई स्किन का विटामिन है। डायबिटीज़ में ज़रूरत होती है विटामिन ई की। तीसरा आ गया डी। विटामिन डी इम्यूनिटी का राजा है। विटामिन D3, जिसके भी प्रॉब्लम है इम्यूनिटी की या इन्फ्लेमेशन की, उसको विटामिन D3 बहुत ज़्यादा दिया जाता है। ऑटोमेटिकली कोर्टिसोल, जो वो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, उसके जैसे काम करता है, सोजस इन्फ्लेमेशन कम करता है। तीसरा है विटामिन K2। विटामिन K2 एक ऐसा विटामिन है जो कैल्शियम की ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। आपके अगर जोड़ों में कैल्शियम जम गया तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही, वो गया वापस नहीं आया, जितना चाहिए था उतना डिलीवर करना होता है, बाकी वापस लेके आना होता है। K2 सारी कैल्सिफिकेशन को सही करता है। ये चारों की ही बात करें तो अमृत है। तो इस चीज़ में, इस सब्जी में विटामिन ए, डी, ई और K2 है। बाकी बात आ गई विटामिन सी की। विटामिन सी एक इम्यूनिटी का राजा माना जाता है। दैट मीन्स अगर आप चाहते हैं आपको खांसी, जुकाम, गला खराब, फ्लू, वायरस दिक्कत ना दे, तो आपकी बॉडी में क्या होना चाहिए? विटामिन सी। विटामिन सी नेचुरल कहाँ से मिलता है? आंवला से, या फिर जो आज हम जिस रेसिपी पे आएंगे। नेक्स्ट चीज़ बायोटिन। बायोटिन वो है जो लोग बालों के बारे में चिंतित रहते हैं, उनको पता है एक प्रोटीन है बायोटिन जो बालों को बाल बनाता है। अगर आप बायोटिन नहीं ले रहे तो आपके बाल बनेंगे नहीं, आएंगे नहीं, टूट जाएंगे। तो एक पावरफुल ऐसी चीज़ है, एक ऐसी सुपर औषधि है जो आप घर तैयार कर सकते हैं, विद इन फ्यू मिनट्स तैयार कर सकते हैं। और उसके फायदे ऐसे हैं, खाने में टेंजी है, लिवर को साफ करती है, ऐसी चीज़ है इसमें जो लिवर को, फैटी लिवर को रिवर्स करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिससे डायबिटीज़ होती है, उसको रिवर्स करती है। PCOD, PCOS जो कि फीमेल हार्मोन इश्यूज़ हैं उसमें रिवर्स करती है। और थायराइड, जिनको हाइपर थायराइड है, उनके लिए अमृत है। तो मैं हमेशा ऐसी चीज़ ढूंढता हूँ जो आप घर बना सकते हैं, जो प्रिजर्वेटिव फ्री है, जिसको बनाने में टाइम ना लगे और जिसके हज़ारों करोड़ों फायदे हों। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक ऐसी औषधि जिसे आप घर में बना सकें और वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत ही कम दामों पर उपलब्ध है और इसे आप खुद बना के रख सकते हैं। इनके, इस रेसिपी के जो फ़ायदे हैं वो तो आपको बता ही चुके हैं रविंद्र सेन जी की कितने सारे फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। इतने फ़ायदों के बावजूद हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये रेसिपी है वो कितने टाइम में तैयार हो जाती है? जी, जिसको बोलते हैं प्रेपरेशन टाइम। प्रेपरेशन टाइम एक्चुअल में खुद का करने वाला काम 15 से 20 मिनट का है। पूरी रेसिपी को तैयार होने में 7 to 10 डेज लगते हैं, क्योंकि इट्स अ फर्मेंटेशन प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं खमीरना। अब ये इसका प्रेपरेशन टाइम और टोटल बनने का टाइम है। उसके बाद आप चाहे इसको 6 महीने चाहे साल रख लें, ये खराब नहीं होती। जी, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस रेसिपी का नाम क्या है और इस औषधि का नाम क्या है। रेसिपी हम नहीं कहना चाहेंगे, इसे औषधि ही कहेंगे। इस औषधि का नाम क्या है और इसे कैसे बनाते हैं? जी, ये एक जर्मन डिश है जी,
जर्मन, स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पीछे इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ था जब कोविड के टाइम पे सर्वे हुआ था, सबसे कम केसेस हुए थे जर्मन और इसको स्विस एल्प्स बोलते हैं उस एरिया में। उसके पीछे कारण था हाई विटामिन इनटेक जो इस डिश से आता है। इसको इंग्लिश में जर्मन नाम है सारक्राउट से जाना जाता है। सार मतलब होता है जो खट्टी चीज़ हो, क्राउट का मतलब है पत्ता गोभी, और इसको हिंदी में हम या पंजाबी में हम बोल देते हैं खमीरी हुई पत्ता गोभी। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है जिससे चीज़ से लोग डरते हैं, पत्ता गोभी खाने से लोगों को एक मिथ है कि इसमें कोई बैक्टीरिया या कीड़ा होता है जो दिमाग में चला जाता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो कोई भी ऐसा बैक्टीरिया या वायरस इसमें जिंदा ही नहीं रह सकता जो आपको तंग करे। तो वो वाली चीज़, वो वाला बैरियर हमने तोड़ दिया। और जैसे आपने बोला बिल्कुल सही, सबसे सस्ती सब्जी है पत्ता गोभी। लोग कई बार खाने से डरते हैं, मगर अगर आप इसको फर्मेंट कर लें, जिसको हम बोलते हैं खमीर ले, अचारी बना ले, तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो गई और सुपर औषधि बन जाती है। बिल्कुल। इसको बनाने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। पहले कोशिश करें आपको ऑर्गेनिक या बिना स्प्रे के पत्ता गोभी मिल जाए। उसके ऊपर के 1-2 पत्ते फिर भी उतार दें। कई बार स्प्रे हुआ होता है तो स्प्रे पत्ते के ऊपर ही पहली 2 लेयर्स उतार दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बारीक बारीक काट के एक कांच के खुले बर्तन में बिल्कुल डाल लीजिए। अब इसके ऊपर जो मेन इंग्रेडिएंट है नमक, मगर सेंधा नमक, आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से सेंधा नमक छिड़क देना है। और जब मैं बोल रहा हूँ अच्छी तरह से, चुटकियों में नहीं, काफ़ी अच्छी तरह से, क्योंकि सारा काम नमक ने करना है। अगर आप वेट के हिसाब से देखें तो अगर आप देख लीजिए 250 ग्राम में 1 टेबल स्पून सॉल्ट होना चाहिए। टेबल स्पून, मेजरिंग टेबल स्पून। तो अगर 1 किलो है तो 4 चम्मच कम से कम लगेंगे, ज़्यादा भी चल जाएंगे। जितना आप नमक ज़्यादा डालेंगे उसमें वो जैसे बोलते हैं टेंजीनेस, खटास अच्छी आएगी और प्रिजर्व लंबी होगी। आपने इसको उसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स करके छोड़ देना है। 1-2 घंटे के बाद आप देखेंगे नमक ने पानी छुड़वा देना है। फिर आपने इसको जैसे आटा गूंद रहे हैं, नीलिंग बोलते हैं, इसको गूंद देना है। उससे क्या होगा, वो अच्छी तरह से और मिक्स हो जाएगा और फिर 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। सारा पानी बाहर आ जाएगा। वो पानी हमने घेरना नहीं है, वही पानी अमृत है। अब इस सारे जो हमारा मिक्सचर बन गया, इसको एक कांच के या जिसमें हम बोरोसिल या बोन चाइना के बर्तन में, मगर स्टील में नहीं, किसी भी मिट्टी के बर्तन में नहीं, बर्तन अगर हो या बोरोसिल या जिसे हम बोल देते हैं बोन चाइना, बेस्ट है कांच का बर्तन हो, इसको उसमें ठूसना शुरू कर देना है। लिटरली ठूसना है। और जो पानी बचा उसको ऊपर पोर कर देना है। वो पानी ऐसे होना चाहिए कि गोभी नीचे हो, पानी ऊपर हो। कोई भी चीज़, जिन लोगों को अचार बनाना आता है उनको पता है, जिस भी चीज़ का मुंह थोड़ा सा भी ऊपर रह गया वहाँ पे फंगस शुरू हो जाएगी और सारा कुछ खराब हो जाएगा। तो उसके लिए चीज़ें आती है स्पेशल दबाने वाली, कोई भी चीज़, ताकि पानी ऊपर हो। कोई भी गोभी का पत्ता ऊपर ना हो, अगर ऊपर आया जा रहा है उसको निकाल दीजिए। इसके ऊपर ढक्कन बंद करके आपने इसको कहीं बिना लाइट के थोड़ी सी गर्म जगह पे, अगर ठंडी है, रख देना है और आपका काम शुरू हो गया। अगर आप चाहते हैं बहुत जोर के ढक्कन बंद कर दिया, अगर आपके वहाँ चींटियाँ हैं तो आपको इसको बर्पिंग करवानी पड़ती है। दैट मीन्स 1-2 दिन के बाद हल्का सा ढक्कन खोल के बंद करना है। गैस बनती है, फर्मेंटेशन हो रही है। 7 डेज के बीच में अगर आपके गर्मी है तो 3 से 4 दिन में आपकी सारक्राउट, जिसे हम खमीरी हुई पत्ता गोभी बोलेंगे, अचारी गोभी, तैयार हो गई। और अब इसका रूल क्या है, आप इसको छोटे छोटे जार्स में डाल के फ्रिज में रख लीजिए, वैसे ही कि पानी बीच में हर एक के थोड़ा सा हो। और अब इसको आप चाहे 6 महीने रखे रखिए, कुछ नहीं होगा। साल रखे रखिए, कुछ नहीं होगा। बस ये है जैसे अचार में रूल है, जब भी इसमें से कुछ चीज़ निकालनी है वो चमचा मुंह में डाल के नहीं वापस डालना, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया चेंज हो गया और वो सारा ग्रीन होके उसमें उल्ली या काई लग जाएगी। उसमें स्टरलाइज चम्मच, जैसे स्टील का चम्मच कोई धोके वो, और उसमें कोई भी और चीज़ का चम्मच नहीं जाना चाहिए। और उसमें बीच में नहीं खाना, हाथ भी नहीं लगाना, क्योंकि हमारे हाथों पे भी एक बैक्टीरिया है जो उसमें चला जाएगा और उसको ख़राब कर देगा। और सबसे अच्छी चीज़, जैसे आपने बोला, ये बच्चों को बहुत स्वाद लगता है, क्योंकि ये क्या है, अचारी हुई चीज़ है, फर्मेंटेड चीज़ है, इसमें बहुत खटास है। तो ये बच्चे भी खाते हैं और इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं चाहिए। अगर 1 मुट्ठी ले लीजिए तो 2 लोगों के लिए बहुत है। उनकी विटामिन C, A, D, E, उनकी सबकी डोजेज पूरी कर दी। और जिन लोगों को स्किन की दिक्कत है, जिनकी स्किन में इलास्टिसिटी नहीं है, उल्टी सीधी क्रीम्स लगानी पड़ती है, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, उनके लिए अमृत है। आँखों के लिए अमृत है। लिवर की दिक्कत, जिनको फैटी लिवर है या जिनको बायल कम बनता है, डाइजेशन इश्यूज़ हैं, उसके लिए अमृत है। क्रूसिफरस वेजिटेबल बोला जाता है। क्रूसिफरस वेजिटेबल्स होती है गोभी की वैरायटी, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, मूली भी आ जाती है, केल आ जाती है, ये उस वैरायटी की है। तो लिवर के लिए,
पीसीओडी पीसीओएस के लिए और हाइपरथायराइड के लिए अमृत है। तो हर रोज जब भी आपने सैलेड खाना है, तो क्योंकि कच्ची खाने वाली चीज़ है, सॉरी ये मत इसको कब कुक नहीं करना, ये सब कुछ हो चुका है, क्योंकि ये अचार बन चुका है, खमीरा जा चुका है, ये कुक हो चुकी है। तो आप अपने सैलेड के ऊपर, जैसे मैंने बोला, एक मोटी सी चुटकी डाली, बहुत है आप एक आदमी के डेली डोजेज के लिए। आपने हमें इतनी शानदार रेसिपी बताई जिसका कि अभी सुन के ही मेरे तो मुंह में पानी आ गया। इतनी शानदार रेसिपी है, हम इसे ज़रूर बना के भी देखेंगे और आपको फीडबैक भी देंगे कि ये कैसी रही। इसको खाने में कोई सावधानी और भी रखनी होती है या किसी भी चीज़ के साथ ये खाई जा सकती है सैलेड के अलावा? देखिए, सिर्फ एक केस है, जिनको हाइपोथायराइड है उनको डॉक्टर एक चीज़ मना करता है, क्रूसिफरस वेजिटेबल्स। हाइपोथायराइड वो होता है जिनका TSH बढ़ रहा है और जो मोटे हो रहे हैं थायराइड की वजह से, उनको इसका सेवन थोड़ा कम करना होता है, क्योंकि फर्मेंटेड है, चल जाएगी। मगर ऐसा नहीं है कि वो डेली काफ़ी खाने लग गए, हफ्ते में 3 या 4 बार बहुत थोड़ा सा अमाउंट उनके लिए बहुत अच्छा है। बाकी अगर वो थायराइड की गोली ले ही रहे हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा कोई केस नहीं है जिसको मैं जानता हूँ जिसको इम्यूनिटी नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है या किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, उस केस में हम हमेशा बोलते हैं, क्योंकि उनको इम्यून सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, उन लोगों के लिए कोई भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ अच्छी नहीं है। वरना ऐसा कोई केस नहीं है जिसको ये नहीं खानी चाहिए। हाँ, इसको गर्म नहीं करना चाहिए, तो सब्जी में नहीं डालूंगा, मैं सैलेड के साथ खाऊंगा। जी, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। खास तौर से आपने जो भी रेसिपी बताई, जिस औषधि की रेसिपी बताई, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उम्मीद है दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगी। रविंद्र जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।